हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे हम 11 से लेकर 12 अप्रैल तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज के दिवस की बात करें 11 अप्रैल की, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आज के दिन मनाया जाता है और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा के लिए मतलब इसको मनाया जाता है। और हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और ये वाइट रिबन अलायंस इंडिया की पहल है और इसी के द्वारा इसको मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। तो ये लाइन यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, आज ही के दिन मनाया जाता है विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक है, हर साल 11 अप्रैल को पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक प्रगतिशील तंत्र का तंत्र बेकार होता है। यह दिन डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के जन्मदिन को चिन्हित करता है, यानी कि इनका जन्मदिन इस दिन होता है और इन्होंने पार्किंसंस रोग के लक्षणों के साथ 6 व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से वर्णित करने वाले ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 6 व्यक्तियों में इस रोग के लक्षणों का पता जो है वो लगाया था। तो ये 2 दिवस 11 अप्रैल को मनाए जाते हैं। क्विक रिकैप करेंगे हम। सबसे पहले वीडियो का प्रश्न है, किसे हाल ही में मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये विजय यादव हैं जिनको मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित भारतीय टीम में किसका चयन किया गया है? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का चयन इसमें किया गया है और श्रेया अग्रवाल, सुनिधि चौहान और चिंकी यादव, इन तीनों को इसमें रिजर्व में रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन है कहाँ पे? जापान में किया जा रहा है, जापान, और 2021 में इनका आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को मिशन अर्थ के अंतर्गत प्रदेश के 1851 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का वर्चुअली शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ 8 मार्च को किया गया है। प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक एवं न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये पीथमपुर में किया गया है, जो 1851 में MSME शुरू करे गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी के अंतर्गत इसका भी शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में कब से कब तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है? तो टीका उत्सव जो है ये मनाया जा रहा है 11 से लेके 14 अप्रैल 2021 तक। ओमान में आयोजित मुसन्ह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग खिलाड़ियों ने देश को कौन सा पदक दिलाया? तो इसमें देश को जो पदक दिलाया है ये दिलाया है कांस्य पदक। किस जिले में स्थित ढोढर की गढ़ी में स्थित प्राचीन स्मारक श्री गिरिराज जी के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ये श्योपुर जिले में स्थित है ये मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये गुलाब गुप्ता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का जो मानवाधिकार आयोग है उसके भी अध्यक्ष चेयरमैन रह चुके थे। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री महेश जोशी का निधन हो गया, उनका संबंध किस पार्टी से था? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। हाल ही में किस आयोग में एक महिला सदस्य को रखने की अनिवार्यता का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अब एक महिला सदस्य को रखना अनिवार्य होगा, साथ ही एक उपाध्यक्ष का पद जो है उसका सृजन भी किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आजीविका मिशन के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में आदिवासी समुदाय की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? तो ये श्योपुर जिला है जिसके अंतर्गत आदिवासी समुदाय की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, बाद में अगर ये सक्सेस होता है तो ये
अन्य जो राज्य हैं, सॉरी जिले हैं, उनमें भी इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले कहां पर? कूनो नेशनल पार्क में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस शहर में चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक होगा? तो ये भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2016 में मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 2016 से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो 18 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा। कचरे का ट्रीटमेंट कर जैविक खाद बनाने का प्लांट यानी कि MRF ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो ये खंडवा जिला है, जहां पर इसका कचरे का ट्रीटमेंट करके जैविक खाद बनाने का प्लांट लोकार्पित किया गया है। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमारा फ्री मॉक टेस्ट 15 अप्रैल को होने जा रहा है। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं, ये फ्री है, टोटल फ्री है, इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको बस कंटेंट सेक्शन में जाना है। कंटेंट सेक्शन में 15 तारीख को 5 बजे ये टेस्ट लाइव हो जाएगा। उससे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा MPPSC फ्री मॉक टेस्ट के नाम से, और आपको ये देना होगा। इसके साथ साथ हमारा डेली जीके बूस्टर भी चल रहा है। ये भी टोटल फ्री हमने किया है। 10 क्वेश्चंस इसमें हम डेली क्विज के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो ये भी आप अगर चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही हमारी मध्य प्रदेश की आउटलुक जनवरी 2021 की आ गई है। फरवरी 2021 की आउटलुक आपको जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही हमारा 2020 का पूरा करंट अफेयर अवेलेबल है। 2 PDF के फॉर्म में आपको ये मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का पहला वीडियो। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इन्होंने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति अभी हाल ही में दी है, और ये जानकारी इन्होंने ट्वीट करके दी है। इसमें मध्य प्रदेश के 14 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की करीब 291 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, और इसी के लिए मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दी है। इन प्रोजेक्ट में घोषित नेशनल हाईवे यानी कि 572 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है, इसके अपग्रेडेशन की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी शामिल है, यानी कि DPR ये जो शामिल है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके अनुसार इसकी लागत करीब 17.72 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 86 और 934 पर सागर छतरपुर में 22.65 करोड़ रुपए की लागत से सड़क मार्ग को मजबूत करने का प्रोजेक्ट भी इसके अंदर शामिल है। मतलब ये जो किया जाएगा, मतलब क्या क्या काम किया जाना है वो आपका इसमें है। तो कुल मिलाकर 291 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल 2021 तक UAE में आयोजित पहली दिव्यांग प्रीमियर लीग में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी खेलेंगे? तो मध्य प्रदेश के टोटल 4 खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। पहला दिव्यांग प्रीमियर लीग है जो UAE में आयोजित किया जाएगा, शाहजहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, ये कहां पर है? UAE में। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सानिध्य में पहला दिव्यांगों का दिव्यांग प्रीमियर लीग 10 अप्रैल से 15 अप्रैल 2021 तक UAE में आयोजित किया जाएगा, जिसके सभी मैच शाहजहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश के सतना जिले के दिव्यांग क्रिकेटर ब्रजेश द्विवेदी मुंबई आइडियल्स के कप्तान होंगे, और इन्हीं की कप्तानी में प्रदेश के 3 अन्य खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। इसमें से सतना के ही अंकित सिंह बघेल हैं, उज्जैन के माखन सिंह राजपूत हैं, और ग्वालियर से सूरज मनकेले हैं। ये तीनों ही ब्रजेश द्विवेदी की कप्तानी में इस टीम के अंदर मुंबई आइडियल्स के अंदर खेलेंगे। किसे हाल ही में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का प्रबंध संचालक जो है ये हाल ही में बनाए गए हैं विशेष गढ़पाले। ठीक है, और प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ये बनाए गए हैं, और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल के। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, ठीक है, की प्रबंध संचालक, और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल अनुभा श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है।
यानी मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम भोपाल और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल, दोनों की ही प्रबंध संचालक, दोनों की ही मैनेजिंग डायरेक्टर अनुभव श्रीवास्तव बनाई गई हैं। साथ ही मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल के प्रबंध संचालक कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं विशेष गढ़पाले। मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग पीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की असिस्टेंट इंजीनियर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें आपको 90 प्लस टोटल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 60 टेस्ट अकेले मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के रहेंगे। पूरा करंट अफेयर 2021 तक का इसमें शामिल होगा, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होगा। पूरा सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी आपके इसमें टेस्ट मिलेंगे, जो आपके नॉन टेक के सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करेगा। इसके साथ साथ 10,000 क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने 59 रुपीज़ में लॉन्च करी है। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली टेस्ट अपडेट होते हैं। 10 टेस्ट इसमें अपडेट हो चुके हैं। 100 से ऊपर टेस्ट रहेंगे इसमें, और इस कंटिन्यू मतलब चलता रहेगा ये। अगला है एज यूनिवर्सल की वेस्ट मास्टर्स एंड एमबीए रैंकिंग 2021 में आईआईएम इंदौर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को मध्य एशिया में सामान्य प्रबंधन में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये सामान्य प्रबंधन की कैटेगरी में तीसरी जो रैंक है, जो आईआईएम इंदौर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ठीक है, इसको मध्य एशिया में सामान्य प्रबंधन में तीसरी रैंक अभी हाल ही में प्राप्त हुई है एज यूनिवर्सल की बेस्ट मास्टर्स एंड एमबीए रैंकिंग 2021 में। इसके साथ साथ संस्थान का जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट है, इसको मध्य एशिया में एग्जीक्यूटिव एमबीए में 12वीं रैंक मिली है, ठीक है। देश में इसकी जो रैंक है वो 9th है, ठीक है। अगर इसकी देश में बात करें, ये तो मध्य एशिया की हम बात कर रहे हैं, यहां पर अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो देश में इसकी जो रैंक है वो 2nd है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रैंकिंग 154 देशों के करीब 4000 स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों के विश्लेषण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आईआईटी इंदौर के कितने विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 36वें युवा वैज्ञानिक कांग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी इंदौर के 5 विद्यार्थी हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 36वें युवा वैज्ञानिक कांग्रेस पुरस्कार से, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं नितिन तिवारी, शिवम सिंह, निखिल कुमार, जयचंद्रन एस, इनको पहला, और मयंक कुमार सिंह को इसके अंदर दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ रिसर्च किया था। इनका रिसर्च हालांकि उतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। आपको बस यहाँ पर इतना ही याद रखें, ये 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड द्वारा किस जिले के डॉक्टर धर्मेंद्र पारे को नानाजी देशमुख सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये मूल रूप से डॉक्टर धर्मेंद्र पारे जो हैं ये हरदा जिले के रहने वाले हैं वर्तमान में, लेकिन आपके भोपाल में है। और दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड जो है वो संस्कृति और शहीदों पर लिखी गई हिंदी पुस्तकों एवं विभिन्न भाषाओं की पत्रिकाओं को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष कृति सम्मान योजना के अंतर्गत साहित्यकारों एवं पत्रिका संपादकों को पुरस्कार प्रदान करता है। और इसी के तहत 2019 का जो पुरस्कार है, ठीक है, उसमें नानाजी देशमुख सम्मान आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के निदेशक, ठीक है, भोपाल के डॉक्टर धर्मेंद्र पारे को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और धर्मेंद्र पारे अभी वर्तमान में इनकी नियुक्ति हुई है आदिवासी लोक कला और बोली विकास अकादमी के निदेशक के तौर पर, डायरेक्टर हैं वहां पर। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे विगत 24 वर्षों से लोक और जनजातीय संस्कृति पर कार्य कर रहे हैं। मूलतः हरदा जिले के रहने वाले हैं और लोक बोलियों पर इनका काफी गहरा अध्ययन इन्होंने किया है। कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हुई हैं जो पब्लिश की गई हैं। बात करें अगर नानाजी देशमुख सम्मान जनजातीय जीवन और संस्कृति पर केंद्रित लेखक के समग्र अवदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के तहत 1.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल का निधन हो गया है। वे किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कृषि राज्य मंत्री थे? तो अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब एक कृषि राज्य मंत्री थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे
और इनकी अगर हम बात करें तो कृषि राज्य मंत्री थे, ठीक है। प्रदेश का जो सहकारिता की राजनीति के इनको पितामह कहा जाता है। 3 बार मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी ये रहे हैं, ठीक है, 3 बार, ठीक है। और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के पिता ये थे रामेश्वर पटेल, इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये प्रश्न एक्चुअल में इस प्रकार से व्यापम में पूछा जाता है, इसलिए ये चीज मैं इंक्लूड करता हूँ। 1981 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जियो तो ऐसे जियो में उन्होंने अभिनय भी किया था। इसके हीरो अरुण गोविल थे। फिल्म की शूटिंग देव गुराड़िया और बिचौली मर्दाना में हुई थी। मध्य प्रदेश में स्थित हैं दोनों जगह। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव के लिए पहला कोविड केयर सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये कोविड केयर सेंटर जो बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बनाया गया है, कहाँ पर? इंदौर में बनाया गया है। इंदौर में जो सिंहासा करके जगह है, वहाँ पर जगत गुरु दत्तात्रेय अस्पताल को ये कोविड केयर सेंटर अभी रिसेंट में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन ने किस योजना को पुनः लागू किया है? तो राज्य शासन ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को फिर से लागू किया है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही में आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि कब से कब तक ये लागू रहेगी। तो इसको 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक, यानी कि 2 महीने की अवधि के लिए इसको अभी फिलहाल लागू किया गया है। हो सकता है आगे जाके इसकी अवधि जो है वो बढ़ाई जा सके, कोरोना पे डिपेंड करता है, ठीक है। और पहले ये योजना 31 अक्टूबर 2020 तक की थी, ठीक है। हमने PDF में भी इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो इंक्लूड की थी। 2 प्रश्नों की बात करें तो कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम जो राज्य है वहां पर कामाख्या मंदिर स्थित है। 8वीं से लेकर 17वीं सदी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। ये देवी सती का मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। असम की जो राजधानी है दिसपुर के पास गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कामाख्या नामक जगह पर है, इसलिए इसको कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो ये झारखंड का जो सिंहभूम जिला का जादूगोड़ा है, ये फेमस है आपका यूरेनियम की खदानों के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, यूरेनियम की खान यहाँ पर स्थित है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, IPL 2021 में कौन सा खिलाड़ी 100 करोड़ रुपए कमाने वाला पहला विदेशी प्लेयर बन गया है? दूसरा प्रश्न है, मेघालय राज्य बनने से पहले भारत के किस राज्य का भाग था? ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। दूसरा, वीडियो पे कमेंट्स बहुत कम आते हैं आप लोगों के। अगर कमेंट्स कम आते रहे तो फिर हम एक क्वेश्चंस जो पूछते हैं अब हम वो बंद कर देंगे, और इस बार हम ये क्वेश्चंस फिर कभी चालू नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी कमेंट्स करते रहें, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस लें। अगर आप ये चाहते हैं कि इस प्रकार से हम क्वेश्चंस पूछें तो आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर नहीं शेयर करेंगे तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।